साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार में आप सबों को पता है कि 7वें दौर के शिक्षकों की बहाली के लिए अभ्यर्थी जो कि प्राइमरी के हैं, सीटेट बीटेट अभ्यर्थी हैं, पिछले 20 दिनों से लगातार डटे हुए हैं गर्दनीबाग में धरना स्थल पर। उनकी सिर्फ और सिर्फ यही मांगे हैं कि जल्द से जल्द गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन जारी करे और बिहार में जो शिक्षकों की कमी है उसको दूर करने के लिए जो योग्य शिक्षक हैं उनकी बहाली करे। और अभी की जो बड़ी खबर है अपर मुख्य सचिव से, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह से, साथ ही साथ जो प्राथमिक निदेशक हैं रवि प्रकाश और मनोज कुमार जो कि माध्यमिक शिक्षक के जो निदेशक हैं, तीनों से आम अभ्यर्थी जो कि वहां धरना स्थल पर थे उन्होंने वहां वार्ता की है। और वार्ता के क्रम में जो अभ्यर्थियों के माध्यम से जो वहां पहुंचे थे उनके माध्यम से जो बातें बताई गई उनमें महत्वपूर्ण बात और बड़ी बात यह है कि आज शाम जारी हो सकता है एक पत्र जिसमें कोई सूचना दी जा सकती है कि 7वें चरण के नोटिफिकेशन को लेकर के कोई भी एक पत्र के माध्यम से आधिकारिक जो पुष्टि होती है वो होने की बात, वो जारी करने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों के माध्यम से स्वयं अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की उपस्थिति में ये सारी बातें हुई हैं। परंतु एक बात मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा कि जब तक पत्र जारी नहीं हो जाता है तब तक किसी भी प्रकार के ख्याली पुलाव ना पकाएं, क्योंकि आपको पता है कि विगत कई महीनों से आपको केवल और केवल कोरी आश्वासन ही मिला है, कभी जनवरी के नाम पर तो कभी मार्च के नाम पर तो कभी अप्रैल प्रथम सप्ताह के नाम पर। आम अभ्यर्थी जो हैं जो वहां धरना स्थल पर डटे हुए हैं, बेहद इस चिलचिलाती धूप में, इस कठिन परिस्थितियों में भी वो अपने कठिन समय से गुजर रहे हैं। परंतु इसके बावजूद भी अगर आश्वासन अगर मिलता है उस आश्वासन पर यकीन नहीं करना है, भले ही आप सीटेट बीटेट अभ्यर्थी हों या स्टेट अभ्यर्थी हों, किन्हीं को भी, क्योंकि गवर्नमेंट जब तक कोई लिखित रूप में ना दे तब तक उनकी बातों पर यकीन कर पाना मुश्किल है। हालांकि जैसा कि आम अभ्यर्थी जो कि मिलने गए थे उनके माध्यम से जो जानकारियां दी गई हैं, अगर उनकी बातों पर चलें तो आज शाम तक एक पत्र जारी होने की संभावनाएं हैं जिसमें इस बातों का उल्लेख होगा। हालांकि अभ्यर्थियों ने नोटिफिकेशन की बातें कही तो शिक्षा विभाग के अधिकारी, साथ ही साथ अपर मुख्य सचिव महोदय भी वहां उपस्थित हैं। उन्होंने नोटिफिकेशन में अभी कुछ समय की बातें स्पष्ट रूप से अभ्यर्थियों के सामने रखी, 1.5-2 महीने के समय की बातें रखी। अभ्यर्थियों ने उनकी इस बात को स्वीकार करते हुए भी जो नई जो नवसृजित नियोजन इकाई हैं जहां पर अभी काउंसलिंग करानी है उससे कहीं ना कहीं 7वां चरण प्रभावित ना हो, इसका भी जिक्र किया गया और इस पर भी हामी कहीं ना कहीं अधिकारियों ने भरी है। परंतु इसके बावजूद भी अभ्यर्थी इस बात पर अड़े हैं कि आप भले ही बहाली 2 महीने बाद लें, परंतु उस बहाली को आप कब और कैसे लेंगे इसकी एक आधिकारिक पुष्टि पत्र के माध्यम से आप कर दें, ताकि जो आम अभ्यर्थी इस गर्मी में बैठे हुए हैं गर्दनीबाग में वो आश्वस्त होकर के घर की ओर रवानगी करें। परंतु उसके बावजूद भी जब तक वो पत्र नहीं जारी होता है तब तक किसी बात पर यकीन कर पाना बेहद मुश्किल है। और इस वीडियो के माध्यम से हालांकि खबरें निकल करके आ रही हैं कि देर शाम तक कोई पत्र जारी हो सकता है, परंतु शिक्षा विभाग से जिस प्रकार का रवैया पिछले दिनों रहा है, इस बात की उम्मीद और इस बात पर भरोसा कर पाना थोड़ा कठिन होता है। जब तक वो पत्र जारी ना हो जाए तब तक इंतजार करना हो। अगर शाम तक पत्र जारी हो जाता है तो बेहद अच्छी खबर आम अभ्यर्थी जो कि 7वें चरण के लिए है, भले ही वो बीटेट सीटेट स्टेट कोई भी अभ्यर्थी हो। और ये जो मेहनत है आम बीटेट सीटेट अभ्यर्थियों का, उनका ये मेहनत कहीं ना कहीं अधिकारियों के जो दबाव बनाने का जो हम लगातार जिक्र करते हैं, अगर वो दबाव काम आता है तो जरूर लेटर जारी होगा। और अगर लेटर जारी होता है तो ये सबसे बड़ी जीत उन बीटेट सीटेट अभ्यर्थियों की होगी जो पिछले 20-21 दिनों से लगातार पटना के सड़कों पर डटे हुए हैं, रोड पर डटे हुए हैं। बाकी शाम तक क्या खबरें निकल करके आती हैं, कौन सा पत्र जारी होता है और जो खबरें हैं कि पत्र जारी होगा उसमें कितनी सच्चाई है, इन सभी चीज़ों से पर्दा शाम तक हटेगा। अगर पत्र जारी होता है तो उस पत्र को भी हम आपके सामने पहुंचाएंगे कि क्या कुछ उस पत्र में जिक्र किया गया है। परंतु अभी की बड़ी खबर कि नोटिफिकेशन की मांग को लेकर जो अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए थे उनकी मुलाकात शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से हुई है और एक पत्र देर शाम जारी होने का हवाला अधिकारियों के माध्यम से दिया गया है और उन्हें धरना खत्म करने की बात कही गई है। जब तक पत्र जारी नहीं होता है अभ्यर्थियों का कहना है कि वो धरना खत्म नहीं करेंगे। अब सारा मसला पत्र पर है कि आखिर कौन सा शिक्षा विभाग पत्र जारी करता है। धन्यवाद।